नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं परीक्षाओं में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, है ना। इसमें इससे जो भी संभावित प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, वो आपको सभी के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, और सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपका, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे संविधान सभा से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आज के बाद, आई प्रॉमिस। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक संविधान सभा। ठीक है दोस्तों, और इसमें 45 क्वेश्चंस होंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आज के बाद आपको संविधान सभा से कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। ठीक है, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा की जो निर्माण करने की जो समिति थी, उसका जो गठन हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और कैबिनेट मिशन के उस समय पे जो सदस्य थे वो थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस तथा AB अलेक्जेंडर। ठीक है, ये तीन इसके सदस्य थे, किसके, कैबिनेट मिशन के। ठीक है दोस्तों, और इसमें नोट देख लेते हैं। नोट में क्या है, भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो स्वराज पार्टी ने सबसे पहले जो मांग की थी वो 1924 में की थी, भारतीय संविधान की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा भी प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों में। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, आई गारंटी कि आज के बाद आपका कोई भी संविधान सभा से क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो और आपने संविधान नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि संविधान बहुत ही इम्पोर्टेंट है और संविधान को ज़रूर पढ़ना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, और वैसे भी हमें बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है आज के दैनिक जीवन में। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, मोबाइल चलाना है और आपको ध्यान से सुनते रहना है और देखते रहना है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर पहला है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, ये स्थायी नहीं थे, अस्थायी थे। ठीक है, इनको इमरजेंसी में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही वीवीआईपी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर तैयार करें, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये आपको क्वेश्चन हर एक परीक्षा में देखने को मिलेंगे जहाँ भी संविधान पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रखी गई थी। तो जब संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय पे इसके सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी, वो थी 389। ठीक है, 389। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन M.N. राय ने किया था दोस्तों। किसने किया था इसका प्रतिपादन औपचारिक रूप से? M.N. राय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत में संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वो कैबिनेट मिशन योजना था दोस्तों। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 था। ठीक है, चलिए एकदम दिमाग में जाएगा सीधा के सीधा, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई? तो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग 1936 ईस्वी में रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1936 ईस्वी में रखी गई थी। और कहाँ कर रखी गई थी? फैजपुर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? फैजपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ठीक है, जब उसका पुनर्गठन हो गया तो 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो वो रह गई थी 299। ठीक है दोस्तों, बाकी कम हो गई थी। कितनी रह गई थी? 299। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 70। ठीक है दोस्तों, 70 थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 सॉरी। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1985 में किस व्यक्ति ने की थी? तो 1985 में सबसे पहले संविधान सभा के गठन की जो मांग की गई थी वो 1995 में की गई थी। और किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो वो हैदराबाद से। ठीक है, हैदराबाद से कोई भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। B.R. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? तो V.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो ये बंगाल से हुए थे दोस्तों। कहाँ से हुए थे? बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो V.N. राव को किया गया था। किसको किया गया था? V.N. राव को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 19 अगस्त 1947 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको ज़रूर तैयार करें। और आप लोग इस वीडियो का PDF फाइल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ऐप पे जाएंगे, वहाँ सीधा आपको क्या करना है? वेस्ट एजुकेशन सर्च करना है। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियो मिलेंगे और उनके PDF फाइल भी मिलेंगे। तो आप लोग आसानी से PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से दोस्तों। ठीक है, और इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इससे अलग संविधान से मैंने 2-3 पार्ट और भी बनाए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मौलिक कर्तव्यों का भी एक पार्ट बनाया हुआ है मैंने, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो आप लोग वो वीडियो भी जा कर के देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के। ठीक है, और वहाँ से नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैं दे दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो संविधान की प्रारूप समिति जो थी उसके समक्ष जो प्रस्तावना था, संविधान में प्रस्तावना को
मतलब जोड़ा जाए, वो किसने कहा था, ऐसा प्रस्ताव किसने रखा था, तो वो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्ताव रखा था प्रस्तावना का संविधान सभा में। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे संविधान सभा की जो प्रस्तावना है उसको, ठीक है, नेहरू जी ने ही प्रस्तुत किया था। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा उसको जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, शामिल किया गया था संविधान के अंदर 42वें संशोधन 1976 में। ठीक है और संविधान और इसके प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बहुता बढ़ाने के लिए, है ना, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एरत द्वारा इस संविधान को अग्रीकृत। ठीक है, ये प्रस्तावना थी दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, भारत में संविधान कब लागू हुआ, तो भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप भी थोड़ा सा प्रयास करिए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों में। ठीक है, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके और हमारा भी कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 है, संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा की जो संघीय समिति थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। ठीक है, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो संविधान सभा की रचना हेतु मतलब संविधान सभा गठित हो ऐसा विचार सर्वप्रथम किसने रखा था, तो वो स्वराज पार्टी ने रखा था 1924 में। ठीक है दोस्तों, कब रखा था, 1924। ठीक है चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने रखा था, स्वराज पार्टी ने 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया, तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था, तो ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकृत किया था दोस्तों। बनने के बाद संविधान सभा ने जब उसको देखा तब जब स्वीकृत किया था उसको, कब किया था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था दोस्तों। ठीक है, कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और इसमें लागत कितनी आई थी, तो लागत इसमें आई थी 63,96,729। ठीक है, लगभग इतनी आई थी। ठीक है दोस्तों, 63,96,729 रुपये लगभग इसमें लागत आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ, तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो किस आधार पर हुआ था, तो वो वर्गीय मताधिकार पर हुआ था दोस्तों। किस पे, वर्गीय मताधिकार पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था दोस्तों। ठीक है, कहाँ हुआ था, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए, तो संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे, तो वो सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे दोस्तों। ठीक है, सहमति और समायोजन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे दोस्तों। ठीक है, कितने थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 क्या थी, मूल प्रवृत्तियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 भाग थे। 26 प्रश्न नंबर 26, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो इसमें 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, और वर्तमान में कितनी है, 12। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, संविधान में कितने अध्याय हैं, मतलब भाग कितने हैं, तो 22
22 भाग हैं संविधान में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में संविधान में आज भी 395 अनुच्छेद ही हैं, परंतु उपधाराओं के आधार पर इनकी संख्या 448 हो गई है दोस्तों। ठीक है, उपधाराओं के आधार पर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 29, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको मैंने बता ही दिया, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 30, 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था? तो 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था? तो वो अगस्त प्रस्ताव के, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 31, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था वो 13 दिसंबर 1946 को किया था दोस्तों। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 32, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किए? तो संविधान पर संविधान सभा ने, सभा के जो भी सदस्य थे उन्होंने अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किए थे? तो वो 24 जनवरी 1950 को किए थे दोस्तों। कब किए थे? 24 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 34, संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ? तो संविधान का जो प्रथम वाचन हुआ था तो वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था दोस्तों। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ? तो संविधान का जो दूसरा वाचन हुआ था वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का तीसरा वाचन कब हुआ? तो संविधान का जो तीसरा वाचन हुआ था वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था दोस्तों। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 37, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो संचालन समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 38, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? तो संविधान का जो प्रारूप तैयार हुआ था उस पर कितने दिन बहस हुई थी? तो वो 114 दिन बहस चली थी दोस्तों। ठीक है, 114 दिन डिस्कस हुआ था संविधान सभा के प्रारूप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 39, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो संविधान सभा में 11 अधिवेशन हुए थे दोस्तों। ठीक है, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 40, संविधान सभा को भारतीय संसद में कब पारित किया गया था? तो संविधान सभा को भारतीय संसद में कब पारित किया गया था? तो वो 24 जनवरी 1950 को पारित किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को परिवर्तित किया गया था, पारित नहीं है, सॉरी दोस्तों। ठीक है, परिवर्तित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41, भारत कब गणतंत्र बना? तो भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 42, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने का क्या कारण था? है, उसी दिन लागू क्यों किया गया था? 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? उससे पहले या उसके बाद की तारीख भी हो सकती थी। तो इसका मुख्य कारण जो था वो था कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसी आधार पर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसी उपलक्ष्य में संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 43, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज को कब मान्यता दी गई? तो भारतीय राष्ट्र ध्वज जो है हमारा तिरंगा, उसको कब मान्यता दी गई थी? तो उसको 22 जुलाई 1947 को मान्यता दी गई थी दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी में लगा लीजिए आप इसको। ठीक है,
22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 45, राष्ट्र प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? तो राष्ट्र प्रतीक जो है हमारा, उसको आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली थी? तो वो 26 जनवरी 1950 को मिली थी दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को मिली थी। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से मान्यता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45, प्रश्न नंबर 45, भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है हमारा, उसको आधिकारिक रूप से मान्यता कब प्राप्त हुई थी? तो वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये भी बेसिक क्वेश्चन VVIP में लगा लीजिए आप इसको। ठीक है, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है ये भी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मोस्ट 45 क्वेश्चन जो कि भारतीय संविधान सभा से थे। ठीक है दोस्तों, और आज के बाद इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको संविधान सभा से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं संविधान सभा में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी संविधान सभा आपको देखने को मिलेगी, कब गठन हुआ, कौन अध्यक्ष थे, कितने प्रतिनिधि थे। ठीक है दोस्तों, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, सब मिलेंगे इसको, संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, टॉप क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो आपकी 15 थी। कितनी थी? 15। ठीक है, 15 महिला सदस्य भी थी। ठीक है, तो ये था आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि संविधान सभा से था। आप लोग इसको ज़रूर तैयार करें, और अगर प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई भी त्रुटि है, लिखने में कोई भी त्रुटि हो जाती है बाई चांस, तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं, और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों, ध्यान रखिए अपना।